हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आप सबसे यूट्यूब में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं क्लास 10 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। दोस्तों, ये हम लोगों का तीसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर? तीसरा लेक्चर। जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, क्लास के लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल के बारे में, दूसरे लेक्चर में पढ़ा था क्षार एवं लवण के बारे में। आज जो कि हम लोगों का तीसरा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो चैप्टर 1 2 ना देखा हो, चैप्टर 1 और 2 का पहला दूसरा लेक्चर ना देखा हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, लिंक पिन कर दिया गया है। आप लोग हर एक क्लास को देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि हर वीडियो में बताया जाता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लस में बायोलॉजी का चैप्टर 1 2 खत्म हो गया है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरा चैप्टर का 2 लेक्चर समाप्त हो गया है। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं जनन, दूसरे लेक्चर में पढ़े हम लोग जनन के प्रकार। दोस्तों, जो भाई और प्यारी सी बहन चैप्टर 1 2 3 बायोलॉजी का ना देखा हो, ना देखी हो, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक क्लास का लिंक पिन कर दिया गया है। आप लोग तुरंत ही हर एक क्लास देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, अच्छा कि नहीं। जो ना समझ में आए उसे कमेंट कीजिए कि हाँ भैया ये समझ नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, आप दोबारा समझाइए, तब हम लोग दोबारा समझाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। शुरू करने से पहले फिर से कह रहे हैं, जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट भी। आप लोग कमेंट नहीं करते और ना ज्यादा लोग तो वीडियो देखते हैं, बस सीन करके छोड़ देंगे, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट, ना सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग ऐसा ना कीजिए, लाइक कमेंट फॉलो हर एक सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आप लोग को बहुत जल्द ही फिजिक्स जो चैप्टर 1 रुका हुआ है उसे प्रारंभ कर दिया जाएगा। बहुत जल्द ही 1-2 दिन के अंदर फिजिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा, डेली क्लास होगा। देखिए, अब ज्यादा नहीं बात करेंगे, अब हम लोग अपने लेक्चर पे आते हैं। हम लोगों का टॉपिक है अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराए तो क्या होगा। जैसे हम लोग के पास अम्ल है और एक धातु है, जब अम्ल और धातु की आपस में क्रिया कराए तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण में हम आपको बता दें, जैसे हम लोग नींबू पानी लिए, जिसे हम लोग केमिस्ट्री भाषा में H2O कहते हैं, जल लिए, और दूसरा चीनी लिए। जल और चीनी की अभिक्रिया कराए तो हमें तीसरा उत्पाद प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ कि हाँ, जब चीनी और पानी को मिलाया गया तो क्या बना? शरबत बना। उसी प्रकार हम लोग अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए कि किसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? अम्ल की धातु से क्रिया कराने पर, जब हम लोग अम्ल का किसी धातु से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हर एक टॉपिक को अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए लिखा है, क्या लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़िए। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर संगत, किसका संगत? धातु लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। क्या करता है? जब हम लोग अम्ल और धातु से अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया कर जो हम लोगों का धातु है वो संगत यानी जैसे जानते हैं आप लोग संगत की, हाँ ये मेरे दोस्त है, दोस्त बना लेगा किसे? धातु को। देखिए लिखा है संगत धातु लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। देखिए सूत्र क्या लिखा है, समान सूत्र इसका होता है। हम लोगों के पास अम्ल है, क्या है? अम्ल है। हम लोग अम्ल लिए, आप ये ले लिए, जल्दी जल्दी लो, अम्ल लिए, फिर उसके बाद क्या लिए? धातु लिए। क्या? धातु लिए।
जब अम्ल और धातु की क्रिया कराए तब क्या मिला, लवण, लवण प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिखा है अम्ल धातु से क्रिया कर संगत धातु लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अभी ये संगत का मतलब हम आप लोगों को बताएंगे, कैसे बताएंगे, यही पर बोर्ड पे लिखा है। जो बच्चा समझदार है समझिए कि हाँ संगत कहाँ संगत बन रही है, इसकी कैसी संगत है। आप लोग देखिए उदाहरण में, देखिए क्या लिखा है उदाहरण, उदाहरण हम लोग लिए हैं जिंक, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए यहाँ पर समझिए, हम लोग जिंक लिए, ये जिंक हम लोगों का क्या है, धातु है, क्या है, जिंक धातु है और हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है, अम्ल है। अब समान सूत्र जो हम लोगों का है, जिंक और अम्ल को इसी सूत्र पे रखेंगे। जिंक के स्थान पे हम लोग क्या रख दिए, हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी दोस्तों, अम्ल हम लोगों को क्या है, यहाँ पर अम्ल, अम्ल के स्थान पर क्या लिख दे, हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पर अम्ल लिख दे रहे हैं। ये हो गया हम लोगों का अम्ल, प्लस धातु दिया है, धातु क्या है, धातु हम लोगों का जिंक है, क्या है, जिंक है। होगा जब इसको अभिक्रिया कराए, ये देखिए क्या बोला है, धातु लवण संगत होता है। ये जो हम लोगों का धातु है लवण बन गया, संगत में किसको लिया, HCl को लिया, जब HCl को लिया तब ये हम लोगों को क्या बन जाएगा, जिंक, क्या, जिंक क्लोराइड, क्लोराइड बना। और एक चीज बना, क्या, हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बना, यहां पर लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन बना। देखिए जिंक हुआ, धातु क्या है, धातु संगत बोला है, कर संगत धातु लवण बनाता है। ये जो लवण है वो धातु से बनता है, धातु के साथ रहता है, धातु से संगत लेता है, दोस्ती धातु से करता है। देखिए ये हम लोगों का जो ये लवण है, क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए लवण, ये लवण वाला पोर्शन है, भाग है, ना दिख रहा हो तो अभी समझा देंगे। ये लवण है, लवण किस धातु से बना, धातु को अपने साथ लिया, ले लिया, क्या लिया, हम लोगों का धातु क्या था, जिंक था, और क्या इसमें लिया, अम्ल लिया, अम्ल Cl लिया तो जिंक क्लोराइड हुआ, तो ये लवण बन गया हम लोगों का। उसके बाद हाइड्रोजन गैस, क्या, हाइड्रोजन गैस। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपको साथ लेके आ रहे हैं, आपके सामने लेके आ रहे हैं। जो ना समझ में आया हो तुरंत कमेंट कीजिए। देखिए ये संगत बना लवण, धातु का संगत है लवण ना, कोई बात, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है, तुरंत ही उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में तुरंत दे दिया जाएगा। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का है धातु कार्बनिक के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अबे हम लोगों ने अम्ल धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराया, अब हम लोग धातु कार्बनिक के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा वे हम लोग देखेंगे। देखिए लिखा है चूना पत्थर, चूना पत्थर चाक और कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप होते हैं। इसका कहने का मतलब है चूना पत्थर चाक और कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है, इसका विभिन्न रूप होता है। अम्ल सभी धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल जब होता है सभी धातु जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर संगत कार्बन डाइऑक्साइड जल और जल प्रदान करता है, हमें देता है। देखिए समान सूत्र इसका होगा, आप लोग ये समान सूत्र जो है इसे याद कर लेंगे तो अभिक्रिया आसानी से कर लेंगे। क्या, जब आप लोगों को समान सूत्र याद रहेगा, क्या याद रहेगा, समान सूत्र। यहाँ पर बॉक्स में कर दे रहे हैं समान सूत्र,
समान सूत्र याद रहेगा तो आप लोग अभिक्रिया अच्छे से कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल। जब धातु कार्बोनेट और अम्ल से क्रिया कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए लिखा है लवण, लवण मिलेगा, प्लस में CO2 मिलेगा, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो हम लोग छोड़ते हैं। H2O, H2O मिला, जल, जिसे हम लोग जल कहते हैं, H2O हाइड्रो ऑक्साइड, H2O मिला। देखिए उदाहरण दिया है, क्या दिया है, नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ, या जब नाइट्रिक अम्ल जो होता है हम लोगों का, वो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, देखिए सोडियम नाइट्रेट प्लस में CO2 मिलेगा, फिर और H2O मिलेगा। देखिए नाइट्रिक अम्ल है, प्लस में क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ये हम लोगों का नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है 2NH3 प्लस Na2CO3। जब अभिक्रिया कराएगा तब हम लोगों को क्या मिलेगा, Na मिला, NaNO3 सोडियम नाइट्रिक। देखिए इसका क्या संगत है, यहां पर देख रहे हैं Na और NO3, इसमें धातु का संगत है। किसका संगत है, धातु का संगत है। जिस प्रकार हम लोगों का अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराने पर किसका संगत था, धातु का संगत था, इसी प्रकार इसमें भी धातु का संगत है। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोगों का ये तीसरा अभिक्रिया है। पहला अभिक्रिया हम लोगों ने क्या कराया था, धातु और अम्ल के साथ, दूसरा धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ, तीसरा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बाई कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया हम लोग जानेंगे। दोस्तों इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, क्लास 10th का, क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। दोस्तों बस इंतजार है आप लोगों का सपोर्ट का। आप लोग जैसे ही सपोर्ट, जैसे ही प्यार दिखाना शुरू करेंगे, वैसे ही हम लोग क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट आता है। कौन सा, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। एक, दो, तीन, चार, 5 और संस्कृत हो गया। क्या होगा, संस्कृत। 6 सब्जेक्टों को अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। हर एक टॉपिक अच्छे ढंग से बताया जाएगा। जब इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का अनसॉल्व भी कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि क्लास 10th में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, आप लोगों को बस 3 नंबर पर लिखना रहता है, उसके बाद आप लोग पास हो गए। लेकिन यहाँ पर पास नहीं होना है, यहाँ पर 19 प्लस लाना है। क्या 19 प्लस लाना है, इसलिए हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप को बताया जाएगा, जो हर बार पेपर में पूछता है। हर एक अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी को बताया जाएगा, जो पेपर में पूछ रहा। मैथ का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। फिजिक्स का हर एक टॉपिक अच्छे ढंग से बताया जाएगा, जो पेपर में आता है, जो कि हर साल पूछता है,
कॉमन बन गया कि हाँ सॉरी दोस्तों, ये नहीं तो ये पूछा जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। धातु, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और अभी अम्ल की अभिक्रिया। देखिए पहले हम लोग सूत्र देखते हैं। क्या सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों को अभिक्रिया कराने अच्छे से आ जाए। सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, तब कोई भी कुछ भी दे दिएगा आप लोग तुरंत ही अभिक्रिया कर देंगे। देखिए क्या है, धातु हाइड्रोजन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट प्लस एक ही है, अम्ल से अभिक्रिया करा क्या मिला, लवण मिला, H2O हाइड्रो बाय HCO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल मिला। तब उदाहरण में लिखा है, क्या लिखा है देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया कराए किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ये हम लोगों का अम्ल है, ये धातु है, धातु में हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक, ये जो हाइड्रोजन है धातु, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट वाला है। देखिए यहाँ पर है सोडियम बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया हम लोग किसे कराएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर, तब हम लोगों को जब इसका दोनों का अभिक्रिया कराएं तब क्या प्राप्त हुआ, देखिए सोडियम क्लोराइड। पहला तो सोडियम क्लोराइड, ये जो सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ वो हम लोगों का लवण है, सूत्र से लवण है। फिर दूसरा प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरा जल H2O। देखिए ये हम लोगों को क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हम लोगों का धातु है। क्या है, धातु है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि अम्ल। आप लोग इसका ये बताइए कि HCl हम लोगों के बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तुरंत इस टाइम पर जो बायो पढ़ता है तुरंत इस टाइम पर खींच कर कमेंट में मारिए कि हाँ ये कहाँ पर पाया जाता है। HCl हमारे शरीर में किस भाग में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, जिन बच्चों को पता है तुरंत कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी दीजिए। जब ये हम लोगों क्या है, अम्ल है, जब इन लोगों का आपस में क्रिया किए तो HCl NaCl, ये नमक का सूत्र होता है, ये लवण प्राप्त हुआ। क्या लवण प्राप्त हुआ, दूसरा क्या हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, तीसरा क्या प्राप्त हुआ, सोडियम, नहीं दोस्तों सॉरी, तीसरा हम लोगों का जल प्राप्त हुआ। हो गया। देखिए अभिक्रिया किससे कराएं, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया कराए किससे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराए, तब मिला NaCl, सोडियम क्लोराइड मिला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिला, फिर H2O मिला। दोस्तों आप लोगों को जो ना समझ में आया हो कमेंट कीजिए कि हाँ भैया हमें ये नहीं समझ में आया है, हम लोग तुरंत बताएंगे। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जो ना समझ में आया हो तुरंत पूछिए कि हाँ ये नहीं समझ में आया है, आप लोग बताइए। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है धातु ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक का अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग ये जो धातु ऑक्साइड है उसका अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तब देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर है, सभी पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी क्या लिखा गया है, सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं। ये जो सभी हम लोगों का धातु है, धातु ऑक्साइड, ये क्षारीय प्राकृतिक होते हैं, क्षारीय प्राकृतिक के होते हैं। इसीलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। इसी कारण ये जो हम लोगों का धातु ऑक्साइड है क्षारीय प्राकृतिक तो है, इसी कारण क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण ये अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराता है तब क्या मिलता है, लवण प्राप्त होता है, जल
प्राप्त होता है, लवण और जल बनता है। यह बिल्कुल उदासीनी अभिक्रिया के अभिक्रिया की तरह होता है। किसके तरफ? उदासीनी अभिक्रिया की तरफ होता है। उदासीनी अभिक्रिया आप लोगों को पढ़ा जाएगा, अभी तो फिलहाल पढ़ा नहीं गया है, इसे आप लोग पेंडिंग में डाल दीजिए। जब उदासीन पढ़ा जाएगा तब आप लोगों को अच्छे ढंग से उदासीन के बारे में समझ आ जाएगा। लेकिन आप लोग इसे समझ लीजिए, यह जो है धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया है, यह बिल्कुल उदासीन अभिक्रिया की तरह होता है। देखिए सामान्य सूत्र हम लोग लिख दिए है, क्या ये हम लोगों का सामान्य सूत्र है। बॉक्स बनाते जाइए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये समान सूत्र में क्या दिया है? क्षार और धातु का अभिक्रिया जब हम लोग कराएंगे तब क्या मिलेगा? ऑक्साइड लेवल, या ऑक्साइड लेवल मिलेगा, दूसरा जल मिलेगा। क्या मिलेगा? जल। देखिए उदाहरण में क्या लिखा है, हम लोगों का उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड। क्या? कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी की बहन? तुरंत कमेंट कीजिए कि क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। देखिए जब अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया कराएं तब हम लोगों का प्राप्त होगा कॉपर ऑक्साइड, क्या नहीं, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड प्राप्त हुआ एवं जल प्रदान करता है। कॉपर क्लोराइड जल प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है CuSO4, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो हम लोगों का है ये क्षार है और ये धातु है। क्या है? धातु। कॉपर हम लोगों का धातु होता है, HCl हम लोगों का क्षार या अम्ल भी आता है। ये तब ये अभिक्रिया करा तब क्या मिला? देखिए CuCl2, कॉपर क्लोराइड मिला, कॉपर क्लोराइड मिला, उसके बाद जल मिला। ये दोनों चीज मिल गया। देखिए Cu ये गया इधर और HCl आया इधर, ये हो गया HCl। बचा कहां पर? H बचा, 2H बचा, 2H इधर का, O इधर आ गया। हो गया हम लोगों का अभिक्रिया संतुलित हो गया। हम लोग अभिक्रिया करा तो क्या मिला? कॉपर क्लोराइड और H2O, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जल कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, इसे हम लोग जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया पर। किस पर पहुंच गए? अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया पर। देखिए ये क्या कर रहा है? अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया क्या होता है? आप लोग इसे देखिए, लिखा है अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हम लोगों को लवण और जल का निर्माण होता है। किसका? लवण, नमक कहा जाए, नमक और पानी का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाए? इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। क्या? इस प्रकार अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण, इस प्रकार अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा लिखना मिस्टेक हो गया था। देखिए जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हम लोगों को लवण और जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनी
करण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए समान सूत्र हम लोगों का लिखा है क्या, क्षार प्लस अम्ल को जब हम लोग आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल प्राप्त होगा। उदाहरण में देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर साधारण नमक और जल बनता है क्या। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों का साधारण नमक NaCl और H2O का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब अभिक्रिया कराएं तो सोडियम तब मिला क्या मिला, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड मिला और H2O मिला। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम तुरंत ही नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए ये जो है इसी को हम लोग उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा अभी हमने बताया, आप लोग अगर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो इसे इरेज कर कर क्या कर कर इरेज कर कर उदासीन अभिक्रिया लिख सकते हैं। क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों आज का हम लोगों का जो क्लास था वो खत्म हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पोप टेस्ट के बारे में। किसके, पोप टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, क्लास की लिंक को सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अपने दोस्तों से भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं सदस्यता। इस चैनल से आप लोग भी जुड़िए। ये चैनल पता सबसे जीपी बोर्ड आपका एक छोटा सा परिवार है, जो कि अभी हम लोग शुरू ही किए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शायद लगभग 3 मंथ हो गया हम लोगों का परिवार शुरू होना। धीरे धीरे आप लोग इस परिवार पर जुड़िए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।